नमस्कार, मैं डॉक्टर रामानंद काबरा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमें याद दिलाती है कि महानता बड़े कामों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी इंसानियत में होती है, जो लोगों को बदल देती है, उन्हें आगे बढ़ने का साहस देती है और कभी कभी उन्हें कलेक्टर बना देती है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, एक अनकहे धन्यवाद की है। आइए सुनते हैं। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया था। दीनानाथ की बेटी ज्योति ने स्कूल में टॉप किया था। गरीबी में भी ईमानदारी से जीने वाले दीनानाथ की आंखें भर आई थी। आज उसकी बेटी ने उसका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। वो बोला, बेटा, आज तो एक बड़ी होटल में आपको डोसा खिलाऊंगा, वादा किया था ना मैंने। ज्योति ने पापा की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराई। पापा, क्यों खर्च करना, घर पर ही कुछ बना लीजिए। दीनानाथ ने प्यार से कहा, नहीं रानी, ये सिर्फ डोसा नहीं है, ये तेरे पापा की जीत है। दोनों शहर की एक मशहूर होटल पहुंच गए। टेबल पर पानी रखा गया। वेटर ने पूछा, सर क्या लाऊं? दीनानाथ ने बेटी की चमकती आंखों की ओर देखा, एक रवा मसाला डोसा। और पता है, आज इसने स्कूल टॉप किया है। वेटर मुस्कुराया, बोला, और आपके लिए? दीनानाथ का स्वर धीमा हो गया, नहीं भाई, मेरे पास सिर्फ एक डोसे के पैसे हैं, बस वही ले आओ। वेटर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर चुपचाप भीतर चला गया। अंदर जाकर मैनेजर से बोला, सर, मैं अपने वेतन से एक और डोसा के पैसे कटवा लूंगा, आप इस पिता को भी बेटी के साथ डोसा खाने दीजिए। होटल के मालिक की आंखें नम हो गई। उसने कहा, नहीं, आज इस बेटी की सफलता का जश्न हमारी तरफ से होगा। फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। केक आया, होटल का पूरा स्टाफ इकट्ठा हुआ, केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे नहीं बल्कि हैप्पी सक्सेस डे गाया गया। जाते जाते मालिक ने मिठाई का एक बड़ा डब्बा बेटी को दिया और कहा, इसे मोहल्ले में बांट देना बेटा, आज हर किसी को खुशियां मिलनी चाहिए। वो दिन बीत गया, लेकिन उस मानवता की गर्माहट, उस अंधे की भलाई ने ज्योति के भीतर आग भर दी। उसने तय कर लिया, अब वो सिर्फ पढ़ेगी नहीं, कुछ बनकर दिखाएगी। साल बीत गए। एक दिन होटल में सूचना भेजी गई, कल कलेक्टर साहिबा हमारे होटल में नाश्ता करेगी। पूरी होटल में उत्साह फैल गया। कौन है, कैसी होगी, यहाँ आएगी नाश्ता करने? अगले दिन पहले पुलिस की जीप रुकी, फिर एक सरकारी कार, उसमें से एक सम्मानित दंपति उतरे और उनके साथ एक तेजस्वी महिला ज्योति, अब जिले की कलेक्टर। होटल मालिक ने गुलदस्ता दिया। वेटर भी वही था, सालों पुरानी वही विनम्र मुस्कान। ज्योति ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो भावुक स्वर में बोली, शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही बेटी हूँ जिसके पापा के पास एक और डोसे के पैसे नहीं थे। आपने उस दिन सिर्फ खाना नहीं दिया था, आपने मेरा आत्मविश्वास दिया था, मेरी आग लौटा दी थी। आज जो भी हूं उस अनकहे धन्यवाद के कारण हूं। होटल में सन्नाटा, फिर तालियों का तूफान। ज्योति बोली, आज इस होटल के हर ग्राहक को और पूरे स्टाफ को नाश्ता मेरी तरफ से, और कल आप दोनों को इस शहर की ओर से श्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिलेगा। हम सब कभी न कभी किसी की कहानी के नायक बन सकते हैं। हो सके तो जीवन में ऐसा कुछ कर जाइए कि कोई किसी मोड़ पर आपकी ओर देखकर कहे, वो अनकहा धन्यवाद। मैं था डॉक्टर रामानंद काबरा। अगर ये कहानी आपके मन में जरा सी गर्माहट लाई हो तो यकीन मानिए, अच्छाई की लो अभी बुझी नहीं है। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक किसी की जिंदगी में रोशनी बनकर रहिएगा। नमस्कार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर।